नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। देश भर में इंडिगो की क्राइसिस को लेकर जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से परेशान यात्रियों के बयान सामने आ रहे हैं और जैसे तमाम एयरपोर्ट से अलग अलग तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेहद चौंकाने वाली है। और यह कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी सिविल एविएशन की क्राइसिस है। यह क्राइसिस पैदा कैसे हुई और इस क्राइसिस के पीछे गलती किसकी, सरकार की, डीजीसीए की या फिर इंडिगो की? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि इंडिगो के सीईओ एल्वर्स पीटरवर्क्स को भी हटाने की तैयारी चल रही है। यह सारा शुरू कैसे हुआ फसाद और पीटर एल्वर्स को हटाने की कवायद की बात कहां से शुरू हुई? ये तमाम दिनों से आरोप लगे कि इंडिगो के पास बहुत लिमिटेड या फिर कहें कि जितनी उसकी फ्लाइट्स, जितनी उड़ान भरती है और उनके पास स्टाफ जो है वो बहुत कम है। आपको बता दें कि इंडिगो 2300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है और इसी के साथ इंडिगो अभी तक जो हमारे देश में सबसे बड़ी सिविल एविएशन को सबसे बड़ा पार्ट इंडिगो ही कवर करता है। एयर इंडिया इससे लगभग आधी 12 से 1300 के आसपास फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है और दूसरी जो सिविल लाइन्स है वो उससे भी कम है एयरलाइंस। अब सवाल ये उठता है कि इंडिगो जिसके पास 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने की क्षमता है, वो इंडिगो जिसके पास 5-5.5 हजार पायलट्स हैं, वो इंडिगो जिसके पास 10,000 क्रू मेंबर्स हैं, आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि इंडिगो को लेकर इतनी बड़ी क्राइसिस शुरू हो गई? कहा यह जा रहा है कि डीजीसीए ने जो एफडीटीएल का नियम बनाया, उस नियम से इंडिगो की पूरी जो फसाद शुरू हुई, जो क्राइसिस शुरू हुई, वो शुरू हो गई। यह कहा गया कि जो पायलट्स थे वो फटीग यानी वो रेस्ट के लिए गए हुए हैं डीजीसीए के नए नियम के मुताबिक। सवाल ये कि इंडिगो की फ्लाइट्स, यही 5-5.5 हजार जो पायलट्स हैं, वो पिछले 20 सालों से इन फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ये पायलट क्यों चाहेंगे, ये क्रू मेंबर्स क्यों चाहेंगे कि जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं उसका नाम बदनाम हो जाए? सवाल यह भी उठता है कि इंडिगो जिसको डीजीसीए ने जो नियम बनाकर दिया, यह कहा जा रहा है कि वो नियम 8 महीने पहले इंडिगो को डीजीसीए ने इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बावजूद भी आखिर इंडिगो ने अपनी तैयारी पूरी क्यों नहीं की? सवाल कई सारे हैं। इन सवालों के बीच परेशान सिर्फ उन यात्रियों को होना पड़ रहा है और किसी की आप देख रहे हैं, कोई अपने मां का चेहरा नहीं देख पाया, उनकी मृत्यु हो गई। कोई अस्थियां लेकर जा रहा था, वो नहीं जा पाया। किसी की शादी थी, वो फंसा रह गया। किसी को बहुत जरूरी काम से जाना था, वो रुक गया। यानी एक तरफ से आप एयरपोर्ट पर तमाम लोग बिना खाए पिए 10-10, 20-20 घंटे वहां पर रुके हुए हैं। उसके अलावा एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से की गई। ये कहा गया कि जो भी इंडिगो ने लोगों से पैसे लिए हैं और फ्लाइट जिनकी कैंसिल हुई है, उनको तत्काल रिफंड इनिशिएट किया जाए, उनके पैसे वापस किए जाएं। इसी के अलावा रेल मंत्रालय ने नई रेल्स चलाने का भी एक फैसला लिया है और इन रेल्स में नए कोच जोड़े जाएंगे। प्रीमियम कोच भी इनमें बढ़ाए जाएंगे और तमाम रेल्स को ऑपरेट देश भर में किया जाएगा अलग अलग हिस्सों में, जिससे कि जो अफरा तफरी का माहौल बना है और जो लोग फंसे हुए हैं वो अपनी जगह से जा पाए। लेकिन एक सवाल और, ये मूवमेंट कैसे क्रिएट हुआ? और जब ये मूवमेंट क्रिएट हुआ, जब ये क्राइसिस क्रिएट हुई, तो दूसरी एयरलाइंस ने इसको फायदा उठाया। दूसरी एयरलाइंस जो एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस थी, उन्होंने प्राइस, जो फेयर थे, वो इंक्रीज किए और यहां से मतलब दिल्ली से पटना अगर आप जाइए तो 40,000 रुपए की टिकट मिल रही थी। दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए 70 से 80,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 60,000 रुपए की एयरलाइंस की टिकट थी बाकी एयरलाइंस की। ये किस तरीके से हम जी रहे हैं और ये मुसीबत में, आपदा में कैसा अवसर उठाया जा रहा है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े और इसीलिए तमाम लोग, चाहे वो बड़े विपक्ष के नेता हो, संसद में भी आवाज उठाई जा रही है और इसीलिए सरकार एक्शन में आई, सख्ती में आई। एक बात और, सिविल एविएशन को इंडिगो पूरी तरह से लगभग 50 से 60% इंडिगो ही कवर करता है और इंडिगो देश में सबसे ज्यादा नंबर्स की फ्लाइट ऑपरेट करने के साथ नंबर 1 पर है। एक प्राइवेट कंपनी, और हमारे यहां सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन का मंत्रालय है और एक प्राइवेट कंपनी इतने बड़े सेक्टर को पूरा हैंडल करती है। सोच करके देखिए। क्या स्टाफ की कमी? तो स्टाफ की कमी के लिए यह कहा गया इंडिगो की तरफ से, इंडिगो ने माफी तो मांगी और उसी के साथ
इंडिगो की तरफ से अंदर खाने से यह बताया जा रहा है कि इंडिगो नए पायलट्स को इतनी जल्दी हायर नहीं कर सकती थी। उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद एक लंबा वक्त होता है और फिर उसके बाद इनको फ्लाइट्स दी जाती हैं। अब सवाल यह भी आ रहा है कि तमाम तरह से जो बात कही जा रही है कि अभी तक जो पायलट्स थे उनमें से कई अनट्रेन्ड पायलट्स थे या बहुत सारे डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, तो क्या वो तमाम पायलट्स जो अभी तक इतने महीनों से इन प्लेन्स को उड़ा रहे थे तो यात्रियों की जिंदगी को दांव पर लेकर चल रहे थे अगर मिसफिट और डिस्क्वालीफाई किए गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब के साथ ही सरकार अब एक्शन में है और इसीलिए बड़ी कार्रवाई इंडिगो के सीईओ पर भी हो सकती है। इस पर नजर बनाए रखनी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना इस वक्त उन परेशान यात्रियों को करना पड़ रहा है, उन परेशान लोगों को करना पड़ रहा है। अमीर लोग सड़क पर सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आप एयरपोर्ट्स की तस्वीर देखिए, देश भर में तमाम एयरपोर्ट्स की इनॉग्रेशन का वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन ये वीडियो भी देखिए और दोनों को कंपेयर करके देखिए कि एक क्राइसिस जब क्रिएट होती है तो क्या हश्र होता है और किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। इस सदी की सबसे बड़ी, और सदी नहीं शायद मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास की यह सबसे बड़ी क्राइसिस होगी। पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में आपको तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी और ये तस्वीरें जब दुनिया के दूसरे देश देखते होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि वो देश जो वैश्विक धमक, वो देश जो इंटरनेशनल फोरम पर, वो देश जो ग्लोबल फोरम पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए खड़ा हो रहा है, उस देश में लोगों को इस कदर एयरपोर्ट्स पर भटकना पड़ता है कि अगर एक एयरलाइन बंद हो जाए तो क्या से क्या हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।